अभी जो हम करेंगे वो है टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैव ए कॉमन रूट, दोनों में एक रूट कॉमन दिखा रखा है। इफ द रिमेनिंग रूट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, बचे हुए जो दोनों में रूट्स आएंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, एंड आर इन द रेशियो, और उन दोनों का जो रेशियो होगा वो 3:4 का होगा रिस्पेक्टिवली, देन द कॉमन रूट इज, कॉमन रूट की वैल्यू इसमें हमने फाइंड आउट करनी है। हम लेट कर लेते हैं कॉमन रूट k है। अगर k इसका रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो फर्स्ट में x की जगह k आए तो ये बन जाएगी k स्क्वायर माइनस बी एक्स, ये सॉरी x की जगह तो k आएगा माइनस बी के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और दूसरी क्या बनेगी, इसका भी रूट होगा कॉमन है तो k स्क्वायर माइनस 6k प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दोनों ही रिजल्ट 0 के इक्वल होंगे तो आपस में भी इक्वल दिखाए जा सकते हैं। बोथ साइड से k स्क्वायर कैंसिल, 6 के इस साइड में आएगा तो प्लस का, और इसके वाले टर्म के साथ इकट्ठा करके k कॉमन ले लेंगे तो इसमें 6 इस साइड में आके पॉजिटिव, यानी k का कोएफिशिएंट यहां से 6 और यहां से माइनस b। अगर लेफ्ट साइड में लाके इकट्ठे कर रहे हैं इनको हम, तो दूसरी साइड में अगर कांस्टेंट वैल्यू को देखा जाए तो इस साइड में c है और ये वैल्यू, और उस साइड में जाके -6 हो जाएगा। तो k की वैल्यू यानी कॉमन रूट की जो वैल्यू आ गई अपने पास वो होगी c माइनस 6 अपॉन 6 माइनस b। ये है कॉमन रूट की वैल्यू। इसमें से जो ऑप्शंस दिखा रखे हैं वो इस टाइप से नहीं है, तो इसका मतलब इसको और सोल्व करना पड़ेगा हमें। अदर रूट्स मान लिए एक इक्वेशन के फर्स्ट का अल्फा और सेकंड का बीटा है, तो फर्स्ट इक्वेशन में k प्लस अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन का अदर रूट यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं फर्स्ट के वो k और अल्फा हो गए, इसमें k और बीटा, एक रूट कॉमन दिखा लिया दोनों में। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर रूट्स का सम लें तो कोएफिशिएंट्स की रिलेशन के अकॉर्डिंग कितना बनेगा, माइनस बी बाई ए से माइनस बी, और प्रोडक्ट क्या बनेगी इसमें रूट्स की फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग c बाई ए से 6, और सेकंड इक्वेशन को चेक करते हैं तो इसमें रूट्स का सम k और बीटा बनेगा, k प्लस बीटा कितना आएगा, फिर रूट्स का सम यहां से माइनस बी बाई ए से 6, और प्रोडक्ट k इंटू बीटा दूसरी इक्वेशन के रूट्स की प्रोडक्ट कोएफिशिएंट्स की रिलेशन के अकॉर्डिंग c बाई ए से कितनी बन रही है, c बन रही है। अभी हम रूट्स का रेशियो ले सकते हैं, रूट्स का रेशियो लें यानी k बाई k अल्फा को k बीटा से डिवाइड कर दें, इन दोनों टर्म्स को यूज कर रहे हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो लेफ्ट रिजल्ट है, राइट में क्या आएगा फिर 6 डिवाइड होगा c से, कैसे k कैंसिल होके अल्फा बाई बीटा आ गया, यानी रिमेनिंग रूट्स का रेशियो, और रिमेनिंग रूट्स का रेशियो क्वेश्चन ने कितना दिखा रखा है 3/4, 3:4, ये था रिमेनिंग रूट्स का रेशियो। तो यहां से बोथ साइड अगर 3 से डिवाइड करें हम तो ये रिजल्ट बन जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करें तो c की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी। तो जो कॉमन रूट हमने लिख रखा था c माइनस 6 अपॉन 6 माइनस b, उसमें c की जगह अगर 8 हो तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की जगह 8 रखेंगे तो 8 माइनस 6 2 अपॉन 6 माइनस b, ये कॉमन रूट की वैल्यू हो गई। यानी कॉमन रूट में से c हट गया, अब किस में रह गया, ये ओनली b में। अब b की वैल्यू और निकालनी हमने, फिर हम कॉमन रूट की वैल्यू बता सकते हैं। b की वैल्यू निकालने के लिए जो रिलेशन इसने दे रखी है उसको फिर से यूज करें हम, यानी कि अपने पास अल्फा बाई बीटा किसके बराबर है 3/4 के, दिस इंप्लाइज 4 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा, 4 अल्फा की जगह 3 बीटा यूज हो सकता है। अब सम वाली प्रॉपर्टी को हम दोबारा से यूज करेंगे, ये वाले, अगर अपने पास यहां 4 अल्फा बन जाए और इसमें 3 बीटा बन जाए तो इन दोनों की वैल्यू हम एक में ही यूज कर सकते हैं, या इसको हम एलिमिनेट करवा सकते हैं।
तो हमने इसमें 4 अल्फा बनाने के लिए इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जैसे इक्वेशन 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करवा लिया हमने 4 से। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 4k प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू 4b, ये रिजल्ट मिल रहा है। सेकंड में हमें 3 बीटा चाहिए, इसका मतलब सेकंड को हम प्रोडक्ट करवा लें 3 से। अगर ये 3 से प्रोडक्ट होगी तो ये हो जाएगी 3k प्लस 3 बीटा और इजिकल टू ये 3 से प्रोडक्ट होके 6 18 बन जाएगा। इसको 3 से प्रोडक्ट करवा दिया। अब 4 अल्फा और 3 बीटा दोनों वैल्यू इक्वल हैं। इसका मतलब अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करवा लें तो ये दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट होते वक्त इक्वल वैल्यूज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इकट्ठा करेंगे तो 0 रिजल्ट। अब इनको हम इकट्ठा करते हैं तो 4k में से 3k आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो 0 रिजल्ट बन जाएगा इनका। और दूसरी साइड में 4b माइनस 18, यानी जो कॉमन रूट है उसकी वैल्यू ये भी आ सकती है b में, और कॉमन रूट की ही वैल्यू एक बार पहले भी निकाल रखी है। तो दोनों को इक्वल दिखा दें और रिजल्ट ये भी b में है और ये भी b में, एक ही वेरिएबल में आएगा तो सिंप्लीफिकेशन से अब इस b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसको k की वैल्यू को हम किसके इक्वल भी दिखा सकते हैं, 2/6 माइनस bk। बोथ साइड अगर 2 से डिवाइड कर लें तो ये 2 से डिवाइड होके तो कितना आ जाएगा 2b माइनस 9, और ये 2 से डिवाइड होके 1/6 माइनस b। यहां से क्रॉस प्रोडक्ट दिखा दें तो ये नंबर इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा, 2b माइनस 9 के साथ प्रोडक्ट में 6 माइनस b, और ये रिजल्ट किसके इक्वल 1k। यहां से 6 से प्रोडक्ट करवाएंगे तो 12b माइनस 54, और माइनस b से इसकी प्रोडक्ट होगी तो माइनस 12b, ये 2 है, माइनस 2b स्क्वायर, और ये और इसकी प्रोडक्ट प्लस 9b, और इजिकल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो सबको इस साइड में ले आते हैं, तो राइट साइड में लेके आए तो 2b स्क्वायर नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा। इनकी वैल्यू कितनी बनेगी 21b। अगर इनको राइट साइड में लेके आएंगे तो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव माइनस 21b, और ये वैल्यू इस साइड में आएगी तो पॉजिटिव, यानी 54 और 1 फिर 55 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करवाएंगे 2b स्क्वायर, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे अपने पास -11 और -10, क्योंकि प्रोडक्ट कितनी बनेगी यहां से 110, और सम -21, तो इनका सम -20 और प्रोडक्ट 110 हो जाएगी, प्लस 55 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब 2b कॉमन लें तो ये कितना रिजल्ट बचेगा, यहां से b, और यहां से सॉरी 2b तो आता ही नहीं कॉमन, ओनली b आता, b कॉमन लेते हैं यहां से, तो ये कितना बचता 2b, और यहां से b कॉमन आने से 11, 2b बचना चाहिए, इसका मतलब -5 कॉमन ले लें यहां से, तो ये 2b और -11। तो यहां से जो b की वैल्यूज आएंगी, यानी फैक्टर हो गए b -5 और 2b -11, तो b की जो वैल्यूज होंगी वो क्या क्या हो जाएंगी, b इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग तो 5, और सेकंड फैक्टर के अकॉर्डिंग b की वैल्यू आएगी 11/2। c की वैल्यू कितनी बता रखी है हमने इसमें 8, c इज इक्वल टू 8। अगर कॉमन रूट की वैल्यू हम निकालते हैं k इंटू b, और c की वैल्यू 8, और b की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में रखते हैं हम 11/2, तो ये जो k की वैल्यू आएगी कॉमन रूट की वो फ्रैक्शन में होगी। इसका मतलब इंटीजर्स वैल्यूज शो नहीं हो रही हैं, या ये कहें कि अगर अपने पास एक वैल्यू अपने पास इसकी क्या आ रही है नॉन इंटीजर, तो प्रोडक्ट नॉन इंटीजर बन रही है, तो एक वैल्यू नॉन इंटीजर आ रही है, और इंटीजर के लिए कहा था, इसलिए b की वैल्यू इसमें क्या चूज करनी है हमने 5। b की जगह अगर 5 रखें तो इसमें k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 - 5, नीचे 1 बन जाएगा, और k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, यानी k क्या था कॉमन रूट, और b इज इक्वल टू 5 हुआ, तो k इज इक्वल टू ये था 2/6 - b,
और b की जगह हमने 5 रखा तो 2/6 माइनस 5 यानी 2 वैल्यू आ जाएगी। जो कॉमन रूट है वो कितना होगा 2। इस सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं और अब इसके रूट्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशंस अब अपने पास रेडी हैं। बगैर यानी वेरिएबल में होंगी, बाकी b की वैल्यू भी आ गई है अपने पास और c की वैल्यू भी। तो अदर टू रूट्स पूछे तो हम इसमें फाइंड आउट करके भी दिखा सकते हैं। जैसे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें फर्स्ट इक्वेशन को, एक बार यहां लिख लेते हैं। हमने बताया है b कितना होगा इसमें 5, c की वैल्यू 8। तो फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, बी की जगह 5 आएगा तो 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और अब इसके फैक्टर हो जाएंगे -2 और -3। तो यहां से x कॉमन, तो x -2 और फिर -3 कॉमन आ गए, x -2 इज इक्वल टू 0। यानी फर्स्ट इक्वेशन के जो अपने पास रूट्स होंगे, b की वैल्यू 5 लेंगे तो 2 और 3 आ जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 6x, c की वैल्यू 8 बता रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे -4 और -2। तो यहां से x -4, x को बनाने के बाद -2 को बनाने के बाद फिर से x -4 और x की वैल्यू 4 और 2। इन सेकेंड इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो 4 और 2 होंगे। तो कॉमन रूट क्या होगा 2। और अब जो रूट्स बच गए उनका रेशियो क्या आएगा 3 और 4।